हे गाइस, व्हाट्स अप? दिस इज शिवदीप फ्रॉम गैजेट्स फॉर यू। और इस वीडियो में मैं आपको बताने जा रहा हूं कुछ कूल टिप्स, ट्रिक्स और हिडन फीचर्स जो कि आपके एंड्रॉइड फोन्स में है। क्या आपको पता है दोस्तों, सिर्फ एक क्लिक करने से आप अपने एंड्रॉइड फोन्स को दो स्क्रीन में डिवाइड कर सकते हो और एक में आप वीडियो देख सकते हो, दूसरे में चैट कर सकते हो, सिर्फ एक ही क्लिक में। साउंड्स इंटरेस्टिंग, राइट? तो ये वीडियो में मैं यही दिखाऊंगा, कुछ हिडन फीचर्स, कुछ टिप्स, कुछ ट्रिक्स जो कि आपके एंड्रॉइड फोन्स में है, जो कि आप यूज कर पाओगे और यूज करके आप अपना डेली लाइफ और भी आसान बना सकोगे। तो विदाउट फर्दर लेट लेट्स गेट स्टार्टेड। दोस्तों, सबसे पहले तो मैं ये बताने जा रहा हूं कि ये जो टिप्स और ट्रिक्स या फिर कोई हिडन फीचर्स है, ये आपका एंड्रॉइड नॉगट में ही सिर्फ काम करेगा। अगर आपके हैंडसेट में एंड्रॉइड नॉगट है तो ये सारे टिप्स और ट्रिक्स काम करेगा। हाँ, कुछ कुछ टिप्स और ट्रिक्स मार्शमेलो में भी काम कर सकता है, लेकिन फुल फ्लेजेड हिडन फीचर्स को अनवील करने के लिए आपके हैंडसेट में एंड्रॉइड नॉगट होना जरूरी है। सबसे पहले तो दोस्तों, जो मैं ट्रिक दिखाने जा रहा हूं वो कैसे आप अपने मोबाइल फोन्स में दो स्क्रीन में बट सकते हो और दो एप्स एक ही टाइम पे खुल सकते हो। उसके लिए आपका जो रिसेंट एप्स बटन है उसको सिर्फ प्रेस करना पड़ेगा कुछ सेकेंड्स के लिए। उसके बाद ऐसे इसको फिर से प्रेस करना पड़ेगा। फिर जाके आप देखना ऊपर में लिखा होता है कि टच एंड होल्ड अ विंडो देन ड्रैग हियर टू यूज स्प्लिट स्क्रीन। तो इसमें मैं ऐसे टच करके यहाँ पे ऊपर इसको रख दिया और नीचे का जो है, नीचे का मैं कोई भी एक ऐसे खोल दिया। तो आप देख सकते हो ऐसे में ऊपर में कोई भी यूट्यूब वीडियोस या फिर कुछ भी ऐसे मूवीज भी देख सकता हूँ। नीचे अगर चैट करने का कोई जरूरत है तो चैट भी मैं कर सकता हूँ। ऐसे ही अगर आप फिर से आप होम स्क्रीन में चले आते हो तो फिर देखना ये जो मल्टीपल विंडो का स्क्रीन है या फिर बटन है ये हाईलाइट हो जाता है। इसको फिर से दबाने से फिर से वो चला आता है। ऊपर में जो ऐसे वीडियो का जो है वो फिक्स रहता है, नीचे का आप टॉगल कर सकते हो और कोई और ऑप्शंस भी ऐसे यहाँ पे खुल सकते हो। तो ये बहुत ही एक स्मार्ट फीचर है। सिर्फ एक बटन का यूज करके आप अपने एंड्रॉइड फोन्स को दो स्क्रीन में डिवाइड कर सकते हो, दोनों ऐप सेम टाइम में रन कर सकते हो, मल्टीटास्किंग कर सकते हो। दोस्तों, अगला जो ट्रिक है वो गूगल क्रोम को लेकर है। अगर आप ऐसे ही एक सर्फर हो जो कि बहुत सारा मल्टीपल विंडोज ऐसे खोलते हो, जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पे बहुत सारा मल्टीपल विंडोज है, और कभी भी आपको ऐसे जरूरत पड़े कि टॉगल बिहाइंड करो आगे पीछे, तो आपको क्या करना पड़ेगा, जहां पे आप ये यूआरएल देते हो वहां पे जाके सिर्फ आपको ऐसे लेफ्ट राइट करना पड़ेगा। तब जाके आप देख पाओगे कि जितना सारा आप विंडो खुले थे वो सारा कुछ ऐसे ही टॉगल हो रहा है। और अगर आप क्विक टॉगल करना चाहते हो तो फिर से आप यूआरएल जहां पे लिखते हो वहां पे जाके उसको स्वाइप डाउन करना होगा। ये करने से आप देख सकते हो कि स्मॉल विंडो की तहत यहाँ पे जितना सारा ड्रॉयर सब खुला रखे हो वो सारा कुछ आ रहा है और आसानी से आप कुछ भी सिलेक्ट करके उसको देख सकते हो। तो ये बहुत अच्छा कूल फीचर हो गया गूगल क्रोम में। अगर आप मल्टीपल विंडोज यूजर हो और बहुत सारे विंडोज एक ही टाइम पे खोलते हो या फिर सर्व करना चाहते हो बहुत सारा विंडोज पे। दोस्तों, अगला ट्रिक जो है वो है स्वाइप डाउन मेन्यू को लेकर। अगर मान लीजिए आपको ब्लूटूथ ऑन करना है तो जैसे हम लोगों को पता है कि दो बार स्वाइप करने से आपको ये ब्लूटूथ मेन्यू ऐसे आता है, या फिर आपको लोकेशन टैग अगर ऑन या ऑफ करना है फिर से आपको दोनों बार ऐसे स्वाइप डाउन करना होता है, फिर जाके ये लोकेशन का टैब आता है। लेकिन दोस्तों, एंड्रॉइड नॉगट में क्या क्या है, ये फिंगर जेस्चर है। यहाँ पे अगर आप दो फिंगर का यूज करके ऐसे ही यूज करोगे तो देखना एक ही स्वाइप डाउन में पूरा क्विक टॉगल मेन्यूज ऐसे आसानी से आ जाता है। और अगर आपको चाहते हो लोकेशन ऑन ऑफ करना, कुछ भी यूज करना, तो आप कर सकते हो। तो ये ईज ऑफ यूज के लिए बहुत आसानी है। दोस्तों, अगला जो फीचर है वो वन हैंड यूसेज के लिए है। खास करके जैसे मान लीजिए अगर आपका दूसरा हैंड यूज्ड अप है और आप एक ही हाथ पे एंड्रॉइड फोन्स को सर्व करना चाहते हो, खास करके गूगल मैप्स को देखना चाहते हो, तो आप सभी को पता है कि पिंच टू जूम में ये जूम इन जूम आउट होता है या फिर डबल टैप में ऐसे जूम इन जूम आउट होता है। लेकिन दोस्तों, वन हैंड यूसेज के लिए ऐसे डबल टैप करने के बाद आपको हैंड को अगर आप नहीं ऐसे उठाते हो और रख देते हो वहां से डबल टैप के बाद भी, तब जाके ऊपर नीचे करोगे तो ऐसे आप जूम इन जूम आउट कर सकते हो कोई भी मैप्स में। ये फीचर सिर्फ मैप्स पे ही लागू नहीं होता है। अगर मान लीजिए आपका फोटो कोई है तो आपको पता है ऐसे डबल टैप करने से जूम इन जूम आउट होता है, लेकिन खास किसी जगह पे ऐसे जूम इन करना है तो डबल टैप ऐसे करके मत छोड़ना, ऊपर नीचे ऐसे करोगे तो कोई भी खास जगह पे ये जूम इन जूम आउट होता है। तो ये बहुत ही एक कूल फीचर है आप यूज करने के लिए, वन हैंड यूसेज के लिए। खास करके मैप्स पे ये लागू होता है क्योंकि जब डबल टैप करते हो और ऐसे ऊपर नीचे करते हो तो जूम इन जूम आउट के
साथ साथ वो नेविगेशन भी अच्छा खासा कर लेता है। दोस्तों अगला जो टिप्स और ट्रिक्स में दिखाने जा रहा हूं वो खास करके गूगल कीबोर्ड को लेकर है। अगर आपके एंड्रॉइड हैंडसेट में आप गूगल कीबोर्ड यूज करते हो तो कुछ शॉर्टकट्स है जो मैं दिखाने जाता हूं। मान लीजिए कोई भी एक टेक्स्ट अगर आप लंबा ऐसे टाइप करते हो और एडिट करना होता है कि कोई भी गलत हो गया बीच में, तो आपको जाके ऐसे फिर से माउस को यहाँ पे लाना पड़ता था, फिर जाके डिलीट करके वो ठीक से लिखना पड़ता था। लेकिन गूगल कीबोर्ड में ये आसानी हो गया, आपको सिर्फ ये स्पेस बार को यूज करके ऐसे ही आप लेफ्ट और राइट जा सकते हो और कोई भी टेक्स्ट में जाके उसको एडिट कर सकते हो। तो ये बहुत ही अच्छा एक फीचर हो गया जिसको यूज करके आप ऐसे कर्सर को नेविगेट कर सकते हो। और अगर मान लीजिए कोई भी एक टेक्स्ट है पूरा आप डिलीट करना चाहते हो, एक लंबा सेंटेंस को, तो पहले तो आपको ये ऐसे दबा के रखना था बैक स्पेस को, फिर जाके वो डिलीट होता था। अब मैं दिखाता हूँ ये आसानी से शॉर्टकट में कैसे होता है। आपको सिर्फ ये बैक स्पेस ऐसे होल्ड करके रखना है और फोल्ड करने के बाद ऐसे लेफ्ट में ऐसे इसको ले जाना है। देखना पूरा सिलेक्शन हो जाने के बाद ये डिलीट भी हो जाता है। तो ये आसानी से डिलीट होता है, तो एक शॉर्टकट कूल फीचर है। दोस्तों अगला जो शॉर्टकट है वो है, मान लीजिए कोई भी एक सेंटेंस के बीचों बीच आपका अगर आपको इनिशियल अल्फाबेट जो है उसको कैपिटल लिखना है तो आपको जाके फिर कैप्स ये शिफ्ट की ऑन करना होता है, फिर जाके ऑफ करके दूसरा अल्फाबेट्स टाइप करना होता है। ये शॉर्टकट मैं आपको दिखाऊंगा कि एक ही की के यूज करके कैसे आप सेंटेंस के बीचों बीच में कोई भी अल्फाबेट को कैपिटल कर सकते हो और बाकी अल्फाबेट स्मॉल में रख सकते हो। कुछ नहीं दोस्तों, ये शिफ्ट बटन दबा के जो अल्फाबेट को आप चाहते हो वहां पे इसको ड्रैग करना होता है। तो मान लीजिए अगर मैं ऐसे शिफ्ट करके ये आई में ले गया, उसके बाद मैं इंडिया ऐसे लिख दिया, देखा दोस्तों कि उसको यूज करके सिर्फ एक ही बटन में वो इनिशियल अल्फाबेट कैपिटल हो गया और बाकी स्मॉल ऐसे रह गया। तो मुझे अलग से जाके वो शिफ्ट को ऑन करना, फिर से ऑफ करना, फिर से टाइप करना, ये करने का कोई जरूरत नहीं हुआ। ये छोटा मोटा कुछ शॉर्टकट्स है कीबोर्ड्स को लेकर, गूगल कीबोर्ड्स को लेकर खास करके यूज करके इसको आप अपना लाइफ और आसान बना सकते हो, टाइपिंग का मजा बहुत ले सकते हो। एक और शॉर्टकट है, जैसे आप सभी को पता है दोस्तों कि गूगल कीबोर्ड में टाइप करना बहुत आसान है, क्योंकि ये जो सजेशंस देता है वो बहुत ही अच्छा खासा सजेशंस है और इसको यूज करके आप बहुत अच्छे तरीके से बहुत जल्दी टाइप कर पाओगे। ये तो हम सभी को पता है। लेकिन दोस्तों कभी कभी ऐसा भी होता है कि हमको कुछ ऐसे जो सजेशंस है वो दिखाना नहीं चाहते हो, कि हम चाहते नहीं कि वो कभी सजेशन में दिखाए। तो वो करने के लिए आपको डिलीट कहाँ से करोगे? ये भी बहुत आसान है दोस्तों। अगर कोई सजेशन आप दिखाना नहीं चाहते हो तो उसको सिर्फ ऐसे सिलेक्ट करने के बाद देखना ये डिलीट बटन आता है, ये डिलीट करने के बाद वो डिलीट हो जाता है। वो कभी भी सजेशन में वो पर्टिकुलर वर्ड नहीं दिखाएगा सजेशन में। तो ये बहुत ही कूल फीचर्स है गूगल कीबोर्ड्स को लेकर। तो यही था दोस्तों कुछ हिडन टिप्स, ट्रिक्स और जेस्चर्स जिसको यूज करके आप अपने एंड्रॉइड फोन्स को और स्मार्ट बना सकते हो और अपना लाइफ और इजी बना सकते हो। होप सो ये वीडियो हेल्पफुल रहा आप सभी के लिए। जितना हो सके इसको लाइक कीजिए और शेयर कीजिए सभी के साथ, क्योंकि नॉलेज और इंफॉर्मेशन सभी के साथ बढ़ना चाहिए। और अगर आप ऐसे ही टेक न्यूज या फिर कोई भी टेक न्यूज जो कि चल रहा है इंडिया में आप पाना चाहते हो तो मेरे चैनल में आके सब्सक्राइब बटन के बगल में जो नोटिफिकेशन का बेल है उसको ऑन करना मत भूलना। अगर आपका कोई भी क्वेरी या कमेंट हो, या आप कमेंट सेक्शन में भी डाल सकते हो, या फिर आप ट्विटर, फेसबुक या गूगल प्लस में भी पोस्ट कर सकते हो। आपको सिर्फ यूज करना पड़ेगा #eGadgetsForYou। So that will be it guys. Bye for now.